एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। और वो चैप्टर क्या है? द थीफ स्टोरी। थीफ स्टोरी मतलब थीफ की एक स्टोरी है, थीफ स्टोरी होना चाहिए ये। इसको हम व्हाइट कर देते हैं, ओके। थीफ स्टोरी मतलब एक चोर की कहानी है और उसके बारे में हमको बताया गया है। ये है हमारे ये है हमारे ऑथर, राइटर, जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड। और इन्होंने ये स्टोरी लिखी है। और ये किसके बारे में है? दो लड़के हैं, जिसमें एक का नाम है अनिल और दूसरे का नाम है हरि सिंह, जो कि उसका रियल नेम नहीं होता है। और ये चीज होती है कि एक चोर जब चोरी करता है तो वो क्या करता है? टारगेट ढूंढता है। जब हम आसपास अगर चोरी होती है तो वो चोरी ऐसे अचानक नहीं होती है। किसी के घर में अगर चोरी हो रही है या कहीं पर चोरी हो रही है तो चोरी एकदम से नहीं होती है। चोर जो होता है वो ऑब्जर्व करता है, कंडीशंस देखता है कि कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कैसे हो रहा है। टारगेट बनाते हैं, टारगेट फिक्स करते हैं। जिस घर में चोरी करनी है उस रास्तों से जाते रहते हैं कुछ टाइम के लिए। वहां उस घर में जाने का रास्ता देखते हैं कि किधर से जाना है, अच्छा इधर से जाना है। बाहर कहाँ से निकलने का रास्ता है, किधर से अगर कोई मिल जाता है, कोई पकड़ लेता है तो कहाँ से भाग सकते हैं। तो ये पूरा वो स्टडी करते हैं, फिर वो अप्रोच करते हैं और फिर अपना टारगेट ढूंढते हैं। तो ऐसे ही हरि सिंह जो थे वो चोर थे और वो अनिल को टारगेट बनाते हैं। और टारगेट किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या होता है फाइनली स्टोरी में उसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को विद पॉइंट्स। तो सबसे पहले मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है द नरेटर वॉज अ थीफ। जो नरेटर है, जो बता रहा है इसको, कथा को, वो कौन है? वही थीफ है, वही चोर है। तो यहाँ पे आई बार बार आपको चैप्टर में मिलेगा अगर आपने पढ़ा होगा। तो आई किसके लिए यूज हुआ है? चोर के लिए यूज हुआ है, यानी चोर यानी कि हरि सिंह के लिए यूज हुआ है। तो नरेटर जो था वो कौन था? चोर था। ऑल्दो ओनली 15, वो कितने साल का था? सिर्फ और सिर्फ 15 साल का ही था। ही वॉज एक्सपीरियंस्ड, वो बहुत ही अनुभवी। ठीक है, एक्सपीरियंस मीन्स बहुत ही अनुभवी और सक्सेसफुल इन हिज वर्क। बहुत ही अनुभवी था और बहुत ही सक्सेस था, मतलब सफल था अपने काम में। उसका काम क्या था? हिज वर्क था, उसका वर्क था चोरी करना। ठीक है, रॉब करना, रॉबर था वो। ठीक है, तो वो एक रॉबर था और अपने काम में, रॉबरी करने में वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड था। और इसी के लिए वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था और बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था। और सिर्फ कितने साल का था? ओनली 15 ईयर्स का था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हरि सिंह की एज क्या थी? तो वो 15 ईयर्स का था। पॉइंट नंबर 3, लक वॉज अगेंस्ट हिम। लक जो था, किस्मत जो थी, वो उसके अगेंस्ट थी। एंड ही थॉट ऑफ टारगेटिंग अनिल। और वो टारगेट किसको करता है? अनिल को करता है। कैसे करता है? जब वो जा रहा होता है तो वो देखता है अनिल जो है, जो बहुत ही ज्यादा इजी गोइंग, बहुत ही सीधा साधा सा, प्यारा सा देखने वाला लड़का दिख रहा था। तो उसने देख लिया कि इसको जो है लूटना है। तो वो कब देखता है? जब वो रेसलिंग का मैच देख रहा था अनिल, तब उसने, जो हरि सिंह है, उसने उसको देखा था। उसने जब उसको देखा तो वो कौन, अनिल जो था वो कैसा था? वो एक यंग मैन था और कितने साल का था? 25 ईयर्स का था। हरि जो था वो 15 ईयर्स का था। अनिल जो है वो 25 ईयर्स का था। बहुत ही अच्छा सा, लीन और इजी गोइंग सा पर्सन दिख रहा था, बहुत ही यंग था। जब उसने देखा उसको, तो अब जब किसी को आपको ना लूटना है, एक होता है झपटा मार के ले जाना, वो अलग चीज होती है। एक आपको है कि भाई मुझे इसको लूटना है और मेरे पास अभी कुछ चारा भी नहीं है, किस तरह से क्या करूं, तो सामने वाले से बात करता है। तो इसी तरह से वो रेसलिंग का जब मैच देख रहा था अनिल, तो हरि सिंह भी वहां पहुंच गया और वो उससे बात करने लगा कि है ना, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है। तो बोलता हाँ, तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है, तुम भी कर सकते हो। इस तरह से दोनों ने बातें करना शुरू की। द नरेटर इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू अनिल एज हरि सिंह। नरेटर जो है उसने, मतलब जो नरेटर कह रहे हैं कि अपने आप को उसने इंट्रोड्यूस करवाया किस नाम से? अनिल नाम से। किससे? हरि सिंह जो है उसको, कि हरि सिंह ने जो है क्या किया था? हरि सिंह हमारे यहाँ पे नरेटर ही है और वो अपने आप को क्या इंट्रोड्यूस कराते हैं? अपने आप को अनिल से इंट्रोड्यूस कराते हैं। कैसे? एज अ हरि सिंह। वो अपने आप को क्या बताते हैं? हरि सिंह बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He changed his name every month to escape arrest. और वो हमेशा अपना नाम जो है चेंज करता था, किस वजह से? ताकि वो किससे बच सके?
अरेस्ट हो सके, पुलिस से बच सके, तो इस वजह से वो क्या करता था, हमेशा अपना नाम जो है चेंज करता था। हर महीने अपना नाम चेंज करके कुछ और नाम बता, जैसे मान लो एक महीने किसी से मिला तो अपना नाम हरी सिंह बता दिया, फिर कुछ मिला तो जुगनू बता दिया, मतलब ऐसे नाम जो है वो हमेशा चेंज करता रहा ताकि कि पुलिस जो है उसको पकड़ नहीं सके। हरी सिंह wanted to work for अनिल, but अनिल had no money to pay him regularly। अब क्या हुआ चैप्टर में जो आप अगर पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहां पे ऐसा था कि हरी सिंह ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं और तुम मुझे नौकरी पे रख लो। तो अनिल ने कहा कि भाई मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, मैं तुझे नौकरी पे नहीं रख सकता हूं। बट जो हरी सिंह था वो बहुत ही एक अच्छी सी स्माइल देता, और स्माइल दे करके मतलब सामने वाले को कन्विंस करने के लिए कि भाई जैसे ना लाचार टाइप का, तो वैसे ही स्माइल करता था कि भाई मुझे जॉब दे दे या मुझे रहने को दे दे और कुछ मिल जाए। तो अनिल ने कहा कि भाई मैं जो हूं तुम्हें कुछ पैसे नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, तो मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता हूं। बट हरी सिंह जो था वो चाहता था कि वो अनिल के साथ काम करे, लेकिन अनिल ने कहा कि भाई मैं तुमको ऐसे रेगुलरली पे नहीं करूंगा कि लो ये पैसा और आना तुम आना मेरे लिए काम करो। अनिल हैड नो रेगुलर इनकम, क्योंकि अनिल के पास कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, उसके पास कोई सोर्स नहीं था, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। जो कुछ होता था वो क्या करता था, यूज टू राइट फॉर मैगजीन, वो सिर्फ और सिर्फ मैगजीन्स के लिए लिखता था और उससे जो पैसे मिल जाते थे तो पैसों को भी वो क्या करता था, उड़ा देता था, है ना। और कभी कभी वो क्या करता था, एक वीक के लिए पैसा उधार लेता था, फिर नेक्स्ट वीक जो है उसको चुका देता था, और जो पैसा मिलता था वो फ्रेंड्स में सेलिब्रेट करके खत्म कर देता था। इस तरह से वो सारी चीजें करता था। तो उसके पास कोई रेगुलर इनकम सोर्सेज नहीं था कि हाँ जिसके लिए वो डेली उसको सैलरी मिल रही है और उसमें से वो एक सर्वेंट भी रख ले या अपने घर के काम भी कर ले, ऐसा नहीं होता था। अनिल आस्क्ड इफ ही कुड कुक एंड हरी सिंह लाइक दैट ही न्यू हाउ टू कुक। और अनिल जो है वो उसे कहता है कि तुम खाना बना सकते हो। अनिल ने उसे पूछा कि तुम खाना बना सकते हो, तो हरी सिंह ने कहा, हरी सिंह ने क्या किया, झूठ बोला। और उसने क्या बोल दिया, लाइन मतलब कि झूठ बोला और बोला हाँ हाँ मेरे को आता है खाना बनाना, और इस तरह से उसने झूठ बोल करके उसको हाँ भर दी। अब हाँ भर दी तो अनिल ने कहा ठीक है भाई खाना बना लेना तुम लोग, चलो कोई नहीं। आगे देखिए, हरी सिंह कुक द फूड। हरी सिंह ने जो खाना बनाया वो बहुत ही टेरिबली था, मतलब कि बहुत ही वाहियात, बहुत ही खतरनाक टाइप का था। ठीक है, खतरनाक मतलब अच्छा वाला नहीं, बहुत बेकार वाला। दैट इट हैड टू बी थ्रोन अवे टू द स्ट्रे डॉग। और इतना गंदा बना था वो खाना कि उसको जाकर के बाहर फेंकना पड़ा स्ट्रे डॉग यानी कि गली के कुत्तों को। गली के कुत्तों को वो खाना देना पड़ा क्योंकि उसने इतना ज्यादा वाहियात बनाया था कि उसको खा ही नहीं सकते थे, तो उसने फेंक दिया। अब ये नहीं, ये झूठ भी पकड़ा गया। अब झूठ पकड़ा गया तो अनिल को करना क्या चाहिए था, करना ये चाहिए था कि हरी सिंह को कहना चाहिए था भाई एक चीज पूछी उसमें भी झूठ बोला, इतना गंदा खाना बनाया तो उसे निकाल देना चाहिए था, लेकिन अनिल ने ऐसा नहीं किया। अनिल आस्क्ड हिम टू गो अवे बट द नरेटर डिडंट लीव हिज कंपनी। अनिल ने उसको जाने के लिए तो बोला कि भाई तुमने खाना भी नहीं बनाना आता तो अब चले जाओ, लेकिन हरी जो था वो नहीं माना और बहुत वही इनोसेंट सी जो स्माइल है वो उसको देने लगा। और अनिल जो है उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, बैठने दो यहीं पर ही, तो वो नहीं गया। लेटर ऑन अनिल सॉफ्टेंड, उसके बाद क्या हुआ, अनिल थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया एंड टोल्ड हिम, और उसने उसको कहा दैट ही वुड टीच हरी सिंह हाउ टू कुक। फिर अनिल ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है अब बैठना है तो बैठो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि खाना कैसे बनाते हैं। He also taught Hari Singh to write his name and promised to teach him to write whole sentences and to add numbers। और उसने क्या क्या कहा, और उसने हरी सिंह को बोला कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा कि कैसे खाना बनाते हैं, हाउ टू कुक, और मैं ऑल्सो और भी तुम्हें क्या क्या सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा हरी सिंह को राइट हिज नेम, अपना नाम लिखना सिखाऊंगा क्योंकि हरी सिंह को पढ़ना लिखना नहीं आता था, नाम सिखाऊंगा। और प्रॉमिस किया, वादा किया कि उसको क्या सिखाएगा, उसको पढ़ना सिखाएगा, पूरे पूरे सेंटेंसेस सिखाएगा, किस तरह से पूरा सेंटेंस होल सेंटेंस मतलब कंप्लीट सेंटेंस लिखा जाता है, और उसको ऐड नंबर मतलब ऐड करना नंबर यानी एडिशंस भी उसको सिखाएगा, मैथ्स भी सिखाएगा। ये सारी चीजें उसने कही किससे, हरी सिंह से। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट फॉर हरी सिंह to work for Anil and he made a rupee a day from buying the day's supplies। और ये बहुत ही सही, एकदम सही चीज हो रही थी हरी सिंह के लिए, किसके साथ, अनिल के साथ काम करना, क्योंकि यहाँ पर वो क्या सीख रहा था, इंग्लिश भी सीख रहा था, सेंटेंसेस बनाना भी सीख रहा था, पढ़ना लिखना सीख रहा था, तो ये उसके लिए और अच्छी चीज थी। एंड ही मेड अ रूपी, और वो क्या करता था, एक अब भाई चोर
चोरी करने से तो बाज नहीं आएगा क्योंकि उसकी आदत थी वो चीज। तो वो क्या करता था, जब अनिल ने कहा कि चलो ठीक है धीरे धीरे खाना बनाना भी सीख जाओगे तो तुम एक काम क्या करो, घर के जो सामान होते हैं ना, सप्लाईज मतलब होता है डे सप्लाईज, यानी कि रोज का जो राशन पानी है उसकी बात कर रहे हैं, तो राशन जो है वो तुम लेकर आना। और उसके लिए उसको पैसे देता था। जब पैसे देता था तो वो क्या करता था, उस पैसों में से बाकी सबका हिसाब देता था, 1 रुपया जो है उसमें से ले लेता था। और इस तरह से डेली वो 1 रुपीज जो है बनाता था अपने लिए। तो यही चीज में कहिए, ही मेड अ रुपी अ डे फ्रॉम बाइंग द डे सप्लाईज। वो जो भी दिन भर की पूरी जो खरीदारी करता था उसमें से 1 रुपया अपने पास रख लेता था। वन इवनिंग, अब ये क्या बताओ कि क्या अनिल को पता नहीं चलता होगा कि, क्योंकि वो भी तो सामान लेता है, उसको पता होगा किस चीज का कितना रेट है, लेकिन कभी भी अनिल ने उससे क्वेश्चन नहीं किया हरी से कि भाई इतना पैसा था, इतने का सामान आया तो उसमें से 1 रुपया मिसिंग है, वो कहाँ है। वो कभी भी उससे क्वेश्चन नहीं करता था। वन इवनिंग, एक शाम, अनिल केम होम, अनिल आया with a small bundle of notes as he had just sold a book to a publisher। एक दिन अनिल जो है वो आता है घर में, किस तरह से, स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स जो है वो लेकर के आता है as he had, और उसने जैसा कि क्या हुआ है, उसने उसने बुक जो है वो एक पब्लिशर को सेल कर दी थी, और उसको सेल करने से जो पैसा मिला था उस पैसों के बंडल के साथ वो घर पर आया। जब घर पर आया तो हरी सिंह ने देखा कि वो जो है अनिल, हरी सिंह ने क्या देखा, हरी सिंह सॉ अनिल टक द मनी अंडर द मैट्रेसेस। और हरी सिंह ने क्या देखा कि अनिल ने जो है मनी को कहाँ किया है, गद्दे के नीचे छुपा दिया है। तो मैट्रेसेस मीन्स गद्दा, और उसके नीचे छुपा दिया है। अब ये चीज उसने देखा कि उसके टक यानी उसके अंदर का, होता है ना कई लोग पैसों को अलग अलग जगह पे रखते हैं, कोई गद्दे के नीचे रखता है, कोई डब्बों में रखता है, कोई किस में रखता है। तो अनिल ने जो है, अनिल वैसे तो ज्यादा उसके पास पैसे होते नहीं थे, इतना ज्यादा पैसा नहीं होता था, लेकिन जब होता था तो जिस दिन उसको मिला वैसे होता था तो वो फ्रेंड्स में सेलिब्रेट करके वो सब कुछ खत्म कर देता था। लेकिन जब एक दिन उसने देखा कि बंडल मिला है और उसने कहाँ रखा था, गद्दे के नीचे रख दिया था। आगे देखते हैं। हरी crept up to the bed and slid his hand under the mattresses and took the money out। और हरी ने क्या किया, हरी जो है वो बेड से नीचे उतरा, और सॉरी बेड के ऊपर चढ़ा जहां पर वो सो रहा था, और अपना हाथ जो है वो उसके मैट्रेस के अंदर डाला और टुक द मनी आउट, और मनी को निकाला। अब हरी सिंह ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हरी सिंह को था कि ये तो मुझे देखो पैसे तो देता नहीं है कि हाँ भाई ले लो, चलो डेली का तुम इतना काम करते हो तो उसका मुझे कुछ दे। हालांकि हरी सिंह चोरी करता था, हर डेली वो 1 रुपया जो है उसमें से लेता था डेज सप्लाईज में से। लेकिन उसने क्या सोचा कि इतना सारा बंडल इसका पैसा है, ये वैसे भी क्या करेगा, कल सुबह उठते ही अपने फ्रेंड्स में उड़ा देगा, सेलिब्रेट कर लेगा, 1 रुपया नहीं बचाएगा, तो इससे अच्छा मैं ही ले लेता हूं और मैं इसको लेकर के चला जाता हूं। तो इसलिए वो गया और अनिल के बेड तक गया, वहां उस मैट्रेस के अंदर अपना हाथ अंदर लिया और मनी को जो है बाहर लेकर के चला गया। टुक द मनी आउट, मनी को बाहर लिया और चला गया। अब क्या किया उसने, अनिल साइड इन स्लीप, अनिल जो था वो क्या था, सो रहा था। एंड हरी सिंह स्टार्टलेड एंड क्विकली लेफ्ट द रूम, और हरी सिंह जो है वो वहां से खिसकना शुरू हुआ और फटाफट से जल्दी से वो रूम को छोड़ के भाग गया। When the narrator, narrator means कि थीफ जो है, when the narrator was on the road, जब वो रोड पर आया वो क्या किया, वो लिया पैसा और भागना शुरू किया। और जो पैसा था वो अपने पजामा की जो स्ट्रिंग है यानी कि नाड़ा है उसमें बांध देता है और भागना शुरू करता है। और भागते भागते जब वो रोड पर आ जाता है, he counted the note, वो काउंट करता है नोट्स को, और नोट्स कितने होते हैं, 600 रुपीज होते हैं इन 50s, यानी 50-50 के नोट थे, और टोटल कितने रुपीज थे, 600 रुपीज थे। तो उसने रास्ते में आकर वो पैसों को काउंट करना शुरू किया। जब पैसों को काउंट किया तो विथ दैट मनी, अब उस मनी से उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि यार 600 रुपए से मैं क्या कर सकता हूँ, 600 रुपए से ही कुड लिव लाइक अ रिच अरब फॉर अ वीक और 2। तो उसने कहा इन 600 रुपयों से मैं ऐसे रह सकता हूँ 2 हफ्तों के लिए, जैसे मान लो एक अरब जो है, एक अरबपति की तरह, जो एक रिच अमीर जो है, उस तरह से मैं जो हूं 2 वीक तक इन 600 रुपए से रह सकता हूं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां तक की स्टोरी समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है कि अब वो वापस आता है, नहीं आता है, क्या करता है, अनिल उसको फिर कैसे उसके साथ बिहेव करता है। बहुत अच्छी स्टोरी है ये। आगे देखिए पॉइंट नंबर 20,
he could easily jump into the Lucknow Express but hesitated and remained standing at the platform. और क्या करता है, वो प्लानिंग बना लेता है कि मैं जो हूँ लखनऊ एक्सप्रेस से चला जाऊंगा, और इसके लिए वो फटाफट से भाग करके रेलवे स्टेशन पर भी पहुंच जाता है और वो इजीली जो है जंप करके मतलब जा सकता था लखनऊ एक्सप्रेस में, बट वो क्या हो जाता है, हेजिटेट हो जाता है, अंदर से घबरा जाता है, एंड रिमेन वहीं बना रह जाता है, कहां पर, प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, वहीं पर ही वो खड़ा रह जाता है। रिमेन मतलब होता है बने रहना, वहीं पर ही वो उस प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा रह जाता है और हेजिटेट हो जाता है कि अब क्या करूं, मतलब वो सामने थी उसके ट्रेन, वो चाहता तो जंप करके चला जाता, लेकिन वो उसको पता नहीं किस चीज ने रोक लिया कि वो वहीं का वहीं प्लेटफॉर्म पर ही बना रहा। He had no friends to go and the only person he knew was Anil, whom he had robbed a few hours ago. और उसका कोई फ्रेंड नहीं था, कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं था जिसके पास वो जा सके, ऐसा कोई उसका फ्रेंड नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्सन था जिसको वो जानता था। He knew was, कौन था वो, अनिल, जिसको वो क्या करके आया था, जिसको अभी अभी कुछ घंटे पहले वो रॉब करके आया था, मतलब कि लूट के आया था, और उसी को ही वो जानता था और इसके अलावा कोई उसका फ्रेंड नहीं था जिसको वो जानता था। जब वो नहीं गया उस एक्सप्रेस में, लखनऊ एक्सप्रेस में नहीं गया, तो सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो जिस टाइम पे वो भागा था उस टाइम पे वो बहुत ज्यादा नवंबर की बहुत ही ज्यादा चिल्ली नाइट थी, बहुत ज्यादा ठंडी वाली नाइट थी, और उस ठंडी नाइट में उसको कपकपी सी हो रही थी। अब इस कपकपी में उसने सोचा कि मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, कोई मेरा ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसके पास मैं जाऊं। उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रेंड अपने दिमाग में आया, और वो कौन था, अनिल, जिसको अभी थोड़ी देर पहले वो रॉब करके आया था। अब उसको लगा कि यार मतलब मेरे पास एक ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास मैं जा सकूं, लेकिन जिस बंदे का उसको ख्याल आया वो वही था जिसने उस पर सबसे ज्यादा विश्वास किया था। It was a chilly night and a light drizzle added to his problem. और ये उसकी और बड़ी प्रॉब्लम हो गई। चलो गर्मी होती तो वो कहीं भी छुप जाता, कहीं भी बैठ जाता, लेकिन वो जो नाइट थी बहुत ही ठंडी ठंडी नाइट थी, बहुत ज्यादा ठंडी थी, और हल्की हल्की जो है बूंदाबांदी जो है वो भी शुरू हो गई थी। तो अब उसको लगने लगा कि क्या करूं, ड्रिजल मतलब होता है बूंदाबांदी, ठीक है। बूंदाबांदी शुरू होने लगी, और ये बूंदाबांदी से उसकी प्रॉब्लम और बढ़ गई कि अब मैं कहां जाऊं, किस जगह पर बैठूं। आगे देखिए, हरि सिंह हैड फॉरगॉटन अबाउट हिज एजुकेशन इन हिज एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट and realized that education could bring him more money than a few hundred rupees. हरि सिंह जो है वो भूल चुका था कि जो उसके बारे में, किसके बारे में, एजुकेशन के बारे में। जब उसने चोरी का जो एक्साइटमेंट था उसमें वो अपनी एजुकेशन को भूल चुका था, क्योंकि अनिल ने उसको एजुकेशन दी थी, अनिल ने उसको पढ़ाया था, और एक एजुकेशन से वो बहुत सारी चीजें कर सकता था। इन 100 रुपीज जो 100 के जो नोट्स हैं, इनसे भी बहुत ज्यादा चीजें कर सकता था, लेकिन चोरी के एक्साइटमेंट में वो सारी चीजें भूल गया। एंड रियलाइज, और उसको रियलाइज हुआ, उसको एहसास हुआ कि एजुकेशन जो है उससे वो कहाँ जा सकता है, बहुत सारी मनी जो है वो लेकर आ सकता है, देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, इन फ्यू हंड्रेड रुपीज से ज्यादा मनी जो उसके पास आ सकता है। जब वो एक एजुकेटेड जो है पर्सन बन जाएगा तो ये इससे ज्यादा मनी लेकर आ सकता है, लेकिन चोरी के एक्साइटमेंट में वो ये सारी चीजें भूल जाता है। हरि सिंह वेंट बैक टू द रूम एंड पुट द वेट नोट्स अंडर द मैट्रेसेस फ्रॉम वेयर ही हैड स्टोलन इट। हरि सिंह जो है वो वापस कहाँ जाता है, वापस उसी घर में जाता है, अनिल के घर, अनिल के रूम में जाता है, और पुट मतलब रख देता है वो गीले नोट, क्योंकि ड्रिजल होने लगी थी ना, बूंदाबांदी, तो उससे नोट जो है वो भीग गए थे। तो वो नोट जो है वो जाकर के अंडर द मैट्रेस रख देता है, जहां से उसने उसको चुराया था, फ्रॉम वेयर ही हैड स्टोलन इट, वहीं पर वो जाकर के उन नोट्स को रख देता है और सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग जो है, अनिल स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स द नरेटर, हरि सिंह होल्डिंग अ 50 रुपी नोट। जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब हरि सिंह उठता है, तो जैसे हरि सिंह अपनी आंखें खोलता है तो अनिल उसके सामने अपना हाथ इस तरह से स्ट्रेच करते हुए, खींचते हुए, उसके हाथ में क्या होता है, 50 रुपीज का नोट होता है, और वो उसको देता है कि ये लो 50 रुपीज का नोट। तो होल्ड करा हुआ होता है उसके हाथ में 50 रुपीज का नोट, और वो उसको दे रहा होता है। अनिल कहता है,
he had made some money, उसने कहा कि मैंने जो है कुछ मनी जो है मुझे मिला है, मेरे पास कुछ पैसा आया है, एंड ही वुड पे हरी सिंह रेगुलरली, और उसने कहा कि अब जो है वो हरी सिंह को रेगुलरली जो है पे करेगा। ये बात अनिल बोलता है। सोचो, हरी सिंह जिसने अब तक उसके बारे में क्या सोचा था कि यार ये तो मुझे पैसा देता नहीं है, पैसा जो आया है ये दूसरे दिन अपने फ्रेंड्स में इसको सेलिब्रेट करके उड़ा देगा, तो इससे अच्छा मैं ही चोरी कर लेता हूँ। चोरी करके भाग भी जाता है, फिर वापस को रियलाइज होता है कि यार जिसने मुझ पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया उसी को ही मैं रॉब करके आ गया हूँ। तो ये चीज उसको अंदर से बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था, उसको लग रहा था कि मैं ये चीज गलत कर रहा हूँ, और वो वापस जाता है, वापस वो पैसे वहीं पे रख देता है मैट्रेस के नीचे। बट जब नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है तो देखता है कि अनिल उसको 50 रुपीज दे रहा है और उसे कह रहा है कि अब मेरे पास थोड़ा सा पैसा आया है, अब मैं तुमको डेली पे करूंगा क्योंकि अब मेरे पास है पैसा तो मैं तुम्हें भी दे सकता हूं। तो इस तरह से उसको कहता है कि मेरे पास कुछ पैसा आया और मैं अब तुमको रेगुलरली पे करूंगा। एक्चुअली अनिल न्यू, क्या हुआ था, अनिल जान चुका था एवरीथिंग अबाउट द थेफ्ट, बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। बट अनिल जो है वो जान चुका था हर एक चीज के बारे में, एवरीथिंग अबाउट द थेफ्ट, कि उसको मतलब उसकी चोरी हो चुकी थी, इस सब के बारे में उसे पता चल गया था। पता तो चलेगा ही ना, नोट जो उसके मैट्रेस के नीचे थे वो गीले थे, तो उससे उसको पता चल गया होगा कि जरूर उसने लिए। लेकिन जब उसने देखा कि वो सामने खड़ा है, कौन, हरी सिंह सामने खड़ा है, और उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मतलब वापस वही का वही पैसा लेकर के आया है, तो उसने ना तो अपने लिप से कुछ कहा, ना ही उसने अपनी आंखों से वो चीज मतलब बयां की कि हाँ वो सब जानता है कि उसने उसको चोरी किया था, वापस पैसे लेके आया। तो अनिल ने ऐसा कुछ भी शो नहीं किया, उसने कुछ भी दिखाया नहीं कि हाँ वो सब जानता है, उसने बिल्कुल नॉर्मल बिहेव किया और उसको दिया। ठीक है, तो यहीं पर ही ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। और आगे क्या होता है, आगे फिर वो उसको 50 रुपीज देता है और वो उसको अपने पास रखता है और डेली वो फिर साथ साथ रहते हैं और साथ साथ काम करते हैं। अब यहाँ से हमें स्टोरी से हमको क्या सीखने को मिला है कि देखो, जो बुरा करता है उसके साथ बुरा हो, बुरा करें ये जरूरी नहीं है। देखो इस चैप्टर में आपको एक और भी क्वेश्चन मिल सकता है कि जिसमें कहा गया था कि भाई एक सिंपल पर्सन, एक जो क्या बोलते हैं, जो एक अमीर होता है, उसका जब पैसा चुराते हैं तो वो बहुत ज्यादा उतावला हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन जो आपके ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करता है, अगर हम उसका विश्वास जो है तोड़ते हैं तो वो हमको ही कहीं ना कहीं, तो जो विश्वास तोड़ने वाला होता है उसको ही कहीं ना कहीं अंदर से गिल्ट हो जाता है। तो इस गिल्ट से बचने के लिए भी हरी सिंह ने भी वापस वो अनिल के पास गया और अनिल ने भी ये चीज समझ ली, ये रियलाइज कर लिया कि हाँ, चाहता तो हरी सिंह चला जाता पैसे लेकर के और अनिल कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वो वापस आया है तो अनिल ने फिर उस चीज को, उस रिलेशन को खराब नहीं किया और नॉर्मल बिहेव करके सब चीजों को नॉर्मल ही दिखाया। तो यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब कैरेक्टर स्केच की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर स्केच हैं। कौन कौन से, एक है हमारे अनिल भाई साहब और दूसरे हैं हमारे हरी सिंह जी। तो दोनों के कैरेक्टर स्केच को देखेंगे, कुछ छोटे से 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैरेक्टर स्केच। सबसे पहले कैरेक्टर स्केच की बात करें अगर, तो कैरेक्टर स्केच है हरी सिंह जी का। तो हरी सिंह जो थे वो किस टाइप के थे, बहुत ही छोटे टाइम के लिए थीफ थे, उनकी एज 15 ईयर्स थी और अपने वर्क में वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे, एक्सपीरियंस्ड थे, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं उसमें। और अपना नाम जो है वो चेंज करते थे फ्रॉम किससे बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए। बस ये सब चीज़ें लिखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरी सिंह जो थे वो बहुत ही स्मॉल टाइम थीफ थे। हिज रियल नेम वॉज नॉट हरी सिंह, उसका रियल नेम हरी नहीं था, हरी सिंह नहीं था। ही केप्ट ऑन चेंजिंग नेम, वो अपना नेम जो है वो चेंज करते थे टू एस्केप फ्रॉम पुलिस, पुलिस से बचने के लिए। हिज मेथड वॉज वेरी सिंपल, उसका मेथड जो था बहुत ही सिंपल था। सबसे पहले वो क्या करते थे, ही अर्न द ट्रस्ट, सबसे पहले वो ट्रस्ट को अर्न करते थे ऑफ द पीपल फर्स्ट एंड देन द रॉब देम। पहले वो क्या करते थे, लोगों का पहले विश्वास जीते थे एंड देन रॉब देम, और फिर बाद में उनको रॉब करते थे। He approached अनिल फॉर वर्क, उसने इस काम के लिए अनिल को अप्रोच किया जब वो रेसलिंग देख रहा था। ऑन हिज परसिस्टेंस अनिल लेट हिम वर्क देयर, और उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि मेरा जो है ये काम है और इसके लिए ये टारगेट है, और उसके लिए उसने क्या किया, अनिल लेट हिम वर्क देयर ऑन हिज परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मतलब होता है जिद या फिर हठ। उसने क्या किया, बहुत ज्यादा हट किया और उस वजह से अनिल ने फिर उसको ले लिया कि चल भाई ठीक है, मेरे साथ काम कर लेना। आगे देखिए,
Hari Singh was delighted when Anil started teaching him how to write sentences and add numbers. अनिल जो है वो बहुत ज्यादा डिलाइटेड मतलब कि प्रसन्न था कि अनिल जो है वो उसको क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, सेंटेंसेस को लिखना सिखा रहा है, ऐड करना सिखा रहा है नंबर्स, तो ये सब चीजों के लिए बहुत खुश था. बट ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, लेकिन पुरानी आदतें बहुत जल्दी नहीं मरती हैं. अगर पुरानी आदतें होती हैं तो वो छूटती नहीं है. हरी स्टोल अ रुपी अ डे फ्रॉम बाइंग द डे सप्लाईज. हरी जो है वो क्या करता था, एक एक रुपया चुराता था फ्रॉम द डे सप्लाईज से. वन डे he got an opportunity to steal a large amount of money. और एक दिन उसको एक अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है ज्यादा पैसों को चुराने की. अनिल got that money from a publisher. अनिल को वो मनी जो है वो कहां से मिली थी, पब्लिशर से मिली थी. और हरी ने क्या किया, slid his hand under the mattresses and ran away with the money. और वो उसने क्या किया, अपना जो हाथ है वो मैट्रेस के अंदर लिया, उस वहां से पैसा निकाला और मनी लेकर के भाग गया. ठीक है, आगे. नेचुरली ही ब्रीच्ड द ट्रस्ट ऑफ हिज बेनिफैक्टर. क्या होता है, नेचुरली सामान्यतः वो क्या करता था, ही ब्रीच्ड द ट्रस्ट ऑफ हिज बेनिफैक्टर. वो क्या करता था, ब्रीच्ड मतलब होता है धोखा देना, ठीक है, या तोड़ना, नष्ट करना. ठीक है, वो नष्ट कर देता था या तोड़ देता है. बेनिफैक्टर मतलब दान देने वाला, जो उसको रखने वाला, दान देने वाला बोल सकते हो, या उसका ध्यान रखने वाला, या उसका केयर, जो भी है. अनिल की बात हो रही है ना. बेनिफैक्टर जो है वो उसको बहुत ही इजीली उसको तोड़ देता है. हरी वॉज नॉट अ कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स. हरी सिंह जो था वो कंप्लीटली डिवॉइड मतलब कि रहित नहीं होना ना, रहित नहीं था किस चीज से, एक मानवीय फीलिंग जो होती है, एक मनुष्य की जो फीलिंग है उससे कंप्लीटली खत्म नहीं था. ऐसा नहीं था कि बिल्कुल उसकी इंसानियत खत्म थी, इंसानियत उसके अंदर थी. हिज कॉन्शियस प्रिक्ड हिम. और उसके जो अंतर्ज्ञान, उसका जो आंतरिक मन है, उस मन ने उसको क्या किया, प्रिक्ड किया मतलब कि उसको पकड़ लिया, उस चीज को समझ लिया कि ये चीज नहीं करनी चाहिए. He realized the importance of the receiving an education. उसने रियलाइज किया, उसने महसूस किया, एहसास किया कि पढ़ाई जो है, वो जो उसको एजुकेशन मिल रही है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. A change of a heart brought him back to Anil with the stolen money. और उसका जो दिल है वो परिवर्तित हो जाता है, और इस परिवर्तन के साथ वो अनिल के पास वापस आ जाता है उसके चुराए हुए पैसों के साथ. इन द एंड ही वॉज रिवॉर्डेड. और एंड में जो है उसको रिवॉर्ड मिलता है, इनाम मिलता है. अनिल प्रॉमिस टू कीप हिम एंड पे हिम रेगुलरली. और अनिल उसको वादा करता है कि मैं तुमको अब जो है पैसे दूंगा रेगुलरली और पे करूंगा. ये चीज अनिल उसको कहता है. तो ये किसके बारे में था, ये हरी सिंह के बारे में था. तो अब हरी सिंह के लिए क्या क्या, एक स्मॉल टाइम थीफ था और उसका रियल नेम हरी सिंह नहीं था, वो अपने नाम को चेंज करता था. उसका सिंपल मेथड होता था, पहले अर्न करो ट्रस्ट को एंड देन जो लोग हैं उनका ट्रस्ट को जो है तोड़ दो. ये सब चीजें जो है उसको करता, या फिर उनको रॉब कर लो, ये उसका टारगेट होता था. फिर उसके बाद वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है जब उसको सेंटेंस और नंबर्स जो है ऐड करना आते हैं. ये उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी. इस तरह से आप उसके कैरेक्टर स्केच को लिखेंगे. नेक्स्ट देखते हैं हमारे कौन, अनिल जी. अनिल वॉज अ काइंड. अनिल बहुत ही काइंड, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इजी गोइंग यंग मैन था. ही यूज्ड टू राइट फॉर मैगजीन्स बट हैड नो फिक्स्ड इनकम. उसके पास फिक्स्ड इनकम नहीं थी, सिर्फ वो क्या करता था, मैगजीन्स के लिए लिखता था. नेचुरली ही couldn't अफोर्ड अ सर्वेंट. सामान्यतः वो एक सर्वेंट को अफोर्ड नहीं करता था. स्टिल ही लेट हरी टू स्टे विद हिम. लेकिन फिर भी वो क्या करता है, हरी को अपने साथ रखने के लिए एग्री हो जाता है. ही टॉट हरी टू मेक सेंटेंसेस एंड ऐड नंबर्स. वो हरी को क्या सिखाता है, नंबर्स को ऐड करना और सेंटेंसेस बनाना जो है वो सिखाता है. ही ओवरलुक्ड हरीज स्टीलिंग अ लिटिल अमाउंट एवरी डे फ्रॉम बाइंग द डे सप्लाईज. और वो जानता था, उसको पता था कि हरी जो है वो उसका लिटिल मनी जो है, अमाउंट जो है वो एवरी डे फ्रॉम द बाइंग द डे सप्लाई से लेता है. और इस चीज को वो जानता था, मतलब उसको पता था. ही ऑल्सो न्यू व्हेन हरी स्लिड हिज हैंड अंडर द मैट्रेसेस एंड डिक्रैम्ड विद द मनी. और वो जानता था कि अनिल जो है वो क्या करता है,
अनिल जो है उसके जो मैट्रेस है वहां से पैसा लेकर के भाग गया था और डिक्रैम्ड विद द मनी, और मनी को जो है वो लेकर के चला गया था। डिक्रैम्ड मतलब कि भाग जाना ना, मनी को लेकर के वो भाग गया था। डिक्रैम्ड मतलब भाग जाना। अनिल वॉज जनरस एंड लार्ज हार्टेड, और वो बहुत ही जेन्युइन पर्सन था और बहुत ही बड़े दिल वाला था। ही डिडंट एम्बेरस और पनिश व्हेन हरी केम बैक विद द स्टोलन मनी, और वो उसको एम्बेरस नहीं करता है, वो उसको क्या बोलते हैं, नीचा नहीं दिखाता है, और ना ही उसको पनिश करता है, ना ही उसको सजा देता है। व्हेन जो हरी है केम जब आता है वो स्टोलन मनी के साथ, वो उसको बिल्कुल भी कोई भी चीज का पनिश नहीं करता है, कोई भी उसको एम्बेरसमेंट नहीं देता है, उसके साथ नॉर्मल बिहेव करता है। ऑन द अदर हैंड वो उल्टा क्या करता है, ही रिवॉर्डेड हरी विद अ 50 रुपी नोट, और वो उसको रिवॉर्ड देता है किसके साथ, 50 रुपए के नोट के साथ। ही ऑल्सो प्रोमिस्ड, और वो प्रॉमिस भी करता है हरी टू पे हिम रेगुलरली, कि वो क्या करेगा, हरी को रेगुलरली पे करेगा, इस चीज का भी वो उसे प्रॉमिस करता है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारे अनिल जी जो हैं उनके कैरेक्टर स्केच को। अब शुरू करते हैं हमारी आंसर राइटिंग। बहुत ही छोटे छोटे से आंसर्स लिए हैं, तो फर्स्ट बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस लिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द फूड कुक्ड बाय द स्पीकर। स्पीकर यानी कि हरि सिंह द्वारा खाना कैसा बनाया गया था, तो बहुत ही ज्यादा टेरिबली था, जिसको क्या किया गया था, इतना बेकार था कि गली के कुत्तों को खिलाना पड़ा, उनको उनके सामने फेंकना पड़ा। तो बहुत सिंपल सा आंसर लिखेंगे, क्या से लिखेंगे, द फूड was cooked so terribly, so it had to be thrown away to stray dog। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What was अनिल्स वे ऑफ अर्निंग मनी। अनिल जो है वो अर्न कैसे करता था मनी, तो अनिल का कोई फिक्स सोर्स नहीं था, ठीक है, और उसका मतलब उसके पास पैसा इतना आता नहीं था, लेकिन हाँ वो कुछ करता था, क्या करता था, राइट करता था फॉर अ मैगजीन, और उसी से उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। तो आप लिखेंगे, अनिल वॉज नॉट फिक्स्ड अर्निंग रिसोर्सेज। ठीक है, अनिल वॉज नॉट फिक्स्ड अर्निंग रिसोर्सेज, he made money to write for a magazine, ठीक है, और क्या लिख सकते हो, he borrowed money for 1 week and lend मतलब चुकाना ना, lend next week। ठीक है, इस तरह से लिख देना। और कुछ लिख सकते हो इसमें, अर्निंग मनी में एक दो पॉइंट और भी लिख, हाँ, इस अर्निंग मनी में आप ये भी लिख सकते हो कि जब वो अर्न करता था तो वो उसको अपने दोस्तों में बांट देता था, और वो जो है अपने एक चेक का भी वेट करता है, तो वो भी लिख सकते हो, he was waiting for a check। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, वेयर डिड अनिल कीप हिज मनी। कहां पर रखता था अपनी मनी को, तो अनिल के पास ज्यादा मनी तो था नहीं, तो लिख देना, अनिल हैड
अनिल हैड नॉट इनफ मनी, है ना। he kept his money here and there, but one day he came to home with a bundle of notes. He kept his money under the mattresses, है ना। ठीक है, इतना लिख देना कि वो अपने मैट्रेसेस के नीचे रखता है मनी। वैसे तो उसका इतना ज़्यादा होता नहीं था, लेकिन एक दिन उसको मिलता है तो वो मैट्रेसेस के नीचे रख देता है। सो यहीं पर ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इस चैप्टर में या ऐसे ही जितने भी चैप्टर्स हैं वहाँ पर कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे जो आपके चैप्टर से रिलेटेड होंगे, जहाँ पर आपको चैप्टर की वोकैब से ही अपने आंसर को राइट करना है। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।